सेकेंड चाइल्ड हो सकता है। और ट्रेवल तो है ना। और क्या हो सकता है? ठीक है, देखो 7 नंबर पे आ गए हैं, इट्स लाइक हाफ वे थ्रू, मतलब आधे रास्ता पार हो चुका है। चल अब देखो, एक ध्यान चीज से देखना कि लिब्रा में जो जो जहां जहां होता है नेचुरली, उससे उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। उल्टा यानी कि 7 नंबर तुम्हारा यहां होता था, अब वो उठ करके यहां बैठा हुआ है ना। 6 नंबर कहाँ होता था, यहां होता था ना। अब ये देखो 6 नंबर यहाँ होता था और 12 नंबर यहाँ होता था, अब दोनों उल्टे बैठे हुए हैं। 2 और 8 भी। सब सब 2 और 8, 9 और 3, 4 और 10, 11 और 5, सब सब एक दूसरे अपोजिट में जाकर के बैठा हूं। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि सब कुछ अब तुम्हारे बारे में रहा ही नहीं। मतलब कि जब तक वर्गो था ना, तब तक तुम दूसरे के बारे में नहीं थी, दूसरे के बारे में चिंता नहीं थी, दूसरे के बारे में चर्चा नहीं थी, दूसरे की तरफ फोकस नहीं था। अब देखो यहाँ फोकस था। 1 नंबर का साइन किसको मिला है? 7th हाउस को। प्रायोरिटी कौन बन रहा है? सामने वाला व्यक्ति। किसकी तरफ दिमाग जा रहा है? ब्रेन है ना, 1 नंबर ब्रेन है, दिमाग किसकी तरफ है? 7th हाउस की तरफ। अब 7th हाउस में क्या क्या चीजें बताई है? 7th हाउस में बताई भाई अदर पर्सन है, पार्टनर है, रिलेशनशिप है, सेक्सुअलिटी है। ठीक है, तो सारा का सारा दिमाग किधर लगा हुआ है? इन सारी चीजों में लगा हुआ है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए ये पार्टनरशिप बना, क्योंकि आप अपने बारे में ना सोच करके दूसरे के बारे में आप सोचना शुरू कर दिए हो। लिब्रा वो साइन है जहां पे आप दूसरे से देख रहे हो, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा सोचता है, ओहो ये व्यक्ति भी ठीक है। अब आपने वहां पे देखना शुरू किया, दूसरे को देखना शुरू किया यहाँ लिब्रा। ठीक है, पहली बार आपने अपने से 1 नंबर को छोड़ करके 7वें नंबर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इसीलिए ये साइन पार्टनरशिप का है दूसरे व्यक्ति के बारे में। और लिब्रा लगन में, लिब्रा लगन का बहुत मेजर, तुमको कह लो कर्मा कह लो कि बहुत बड़ा लाइफ पैटर्न कह लो, या लिब्रा जहां पे भी बैठा है उनके लिए शादी बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा मतलब जीवन का सारा पूंजी, या ऐसा कह लो कि पूरा जीवन ब्लॉक्ड है, पूरा लाइफ ब्लॉक्ड है। किस वजह से? शादी की वजह से ब्लॉक्ड। शादी जैसे ही होगी कुंडली के अंदर, वैसे ही सारा ग्रह खुल गिर के काम करना शुरू कर देगा। दैट इज व्हाट इट इज सेज, कि जब तक सामने वाला व्यक्ति लिब्रा के लिए नहीं होगा, तब तक व्यक्ति काम ही नहीं कर पाए। उसको चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए। अगर लिब्रा लगन वाले व्यक्ति को कह दो कि भाई साहब एक काम है, ये पैकेजिंग का काम है, आप एक कमरे में बैठ जाओ, अकेले बैठ करके इसको पैकेजिंग का काम कर दो, फुर्सत, आपको हम करोड़ रुपए देंगे इस काम करने के लिए, लेकिन आप बस ये अकेले बैठ करके काम करो, वो लिब्रा वाला पागल हो जाएगा। बोले भैया मैं नहीं कर सकता, मेरे को कितना भी तुम करोड़पति बना दो, मैं अकेले बैठ करके काम नहीं कर सकता। क्योंकि लिब्रा का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? उसको 4 लोग साथ में चाहिए, उसको कोई एक व्यक्ति साथ में चाहिए। समझ रहे हो? अकेला जीवन नहीं है लिब्रा में। लिब्रा में अकेलापन नहीं है, समझ रहे हो? अकेलापन नहीं का मतलब क्या था? अच्छा ये बताओ, कौन सा साइन था अकेला वाला? अकेला रहने का साइन कोई है? आइसिस। पाइसेस है। 12 या अब पाइसेस देखो कहाँ गया हुआ है, 6 नंबर में गया है, पाइसेस नहीं है। पाइसेस था और 12th हाउस भी कहते हैं ना अकेला है, वहां पे देखो 6 नंबर गया हुआ है, मतलब वहां पे भी वर्गो है, तो कह रहा है कि नहीं अकेला नहीं, अकेला नहीं। लिब्रा में अकेला रहने की बात ही नहीं, वहां पे कह रहा है कि नहीं अकेले की बात नहीं है तुम्हारा। एक तरफ तुम जो आइसोलेशन में जाने वाला प्रोसेस है, और एक यहाँ वाला, दोनों ही साइन को हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। वहां पे हम 6 नंबर लगा दे रहे हैं, वहां पे क्या कर दे रहे हैं? स्लो कर दे रहे हैं, तुम अकेले नहीं रहोगे। हम वहां पे ब्लॉकेज कर दे रहे हैं, ठीक है, वर्गो लगा दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं वहां पे, और कह रहे हैं कि नहीं अब तुम यहाँ पे अकेले नहीं। तो इसलिए लिब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने कोई व्यक्ति हो, किसी के लिए करने का जो बात आता है, किसी और के लिए जीवन जीने का बात आता है,
किसी और के लिए कुछ कर गुजरने के बाद आता है वो लिब्रा। इसीलिए लिब्रा के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जीवन खुलता ही तब है जब शादी हो, विवाह होता है। विवाह होने के पश्चात लिब्रा, लिब्रा लिखना, तुम वो लोग देखते हो कि जिनकी शादी हुई एंड दे स्टार्टेड राइजिंग, स्टार्टेड लिखना, उनका दिन दोगुनी रात चौगुनी हो गया, वो लिब्रा है। और लिब्रा ऐसा क्यों हो रहा है वो तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी एक नंबर जो है ना, एक नंबर वो तुमको कहाँ मिल रहा है, 7th हाउस में मिल रहा है, वो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब एक तरीका तो तुमने देख लिया कि लिब्रा को समझने का। अब इसको ना, इसको अब ये जो लिब्रा है उसको एज अ फेमिनाइन नेचर भी समझो। फेमिनाइन मतलब कि स्त्री का नेचर है, ये भी समझो। ठीक है, स्त्री का नेचर इन द सेंस कि देखो लिब्रा फर्स्ट हाउस में है, 7 नंबर फर्स्ट हाउस में है। और लिब्रा को मैं मतलब ऐसा देखता हूँ, ऐसा दुल्हन, दुल्हन समझते हो, नई नवेली दुल्हन का रूप है लिब्रा, इसलिए ब्राइड के रूप से देखा जाता है इसको। अब जैसे ही विवाह होता है तो क्या क्या होता है ये समझो। आप देखते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, आपकी प्रायोरिटी सामने वाला व्यक्ति है, आपका हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, ऐसा आपका वो कुछ टाइम जोन होता है, मतलब एक टाइम जोन आता है ना जब शादी होने के बाद आपका रहता है कि अरे मेरा पति, मेरा हस्बैंड, मेरा सब कुछ। ठीक है, वो वाला फेज है। ठीक है, उसके साथ में क्या हो रहा था देखो, आपका जो फैमिली था वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 8 नंबर का साइन जा रहा है। 8 नंबर का साइन क्या है का बताया था मैंने, डेथ का। तो आपकी फैमिली क्या हो रही है, डाई हो रही है ना। जब आप शादी करते हो एज अ फेमिनाइन, फेमिनाइन की नजर से बताने जाओ, आपका फैमिली क्या हो जाता है, मर जाता है ना। मर जाता है इन द सेंस कि डेथ नहीं, वो आप छोड़ देते हो उस फैमिली को और एक नया फैमिली में आप आते हो, न्यू फैमिली में आप एंट्री करते हो। So, इसलिए आपको स्कॉर्पियो मिल रहा है कहाँ पे, न्यू फैमिली में। एक नया अपना खुद का टॉरस साइन भी कहाँ जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आप एक नया फैमिली में एंट्री मार रहे हो, एक नया फैमिली में आपका घुस होने वाला है आप। और उसके साथ में क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है ना, सारे बर्तन नए खरीदते हो। शादी होने के बाद क्या होता है, सारे बर्तन नए आ गए, सारे कपड़े लत्ते नए हो गए, सारी जितनी भी घर गृहस्थी की चीजें होती हैं वो सब ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी विवाह होते ही। ठीक है, ये आपने देखा इस तरीके से स्कॉर्पियो मिलने की वजह से। उसके बाद रीति रिवाज, अब आप क्या करते हो, आप बड़े लोगों के आशीर्वाद लेते हो, बड़े लोगों के पांव छूते हो और नए नए रीति रिवाज सीखते हो ना, न्यू। आप बहुत सारा क्या करते हो, आपको बहुत तरीके से बता, ऐसे नहीं काम करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है, तुम इसकी इनकी ऐसी पूजा करनी होती है, इनके लिए ऐसा काम करना होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। यस और नो, है ना, ऐसा से सिखाया जाता है। तो ये इस तरीके से सेजिटेरियस उनको 3rd हाउस में मिल रहा है। ठीक है, आपको बात करने को नए नए लोग मिलते हैं। ठीक है, नए नए लोगों तरीके से आपको बात किया जाता है। उसके बाद आप देखो कि 4th हाउस, यहाँ पे दोनों ही साइन जो है ना नीचे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप खुद का रिलीजन लेकर के आए थे, आपका खुद का रिलीजन बॉर्न हुआ था, लेकिन जेमिनाई आते ही आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे का रिलीजन भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, दूसरे के रिलीजन के बारे में जान रहे हो कि अच्छा आपके यहाँ कैसे होता है, ओके आपके यहाँ ऐसा होता है, ओके ओके। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिलीजियस चीजों में आपको क्या मिलती है, मल्टीप्लिसिटी होती है, आपका रिलीजन का फेथ के लिए, जो भरोसा के लीजिए, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके अब पिताजी 2 हो गए, ये पापा जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये पापा जी हो गए। अब आपके पापा जी भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आपका एज अ जनरल जो आप देखते हो ना, आप अपने ससुर जी को बुलाने लगते हो पापा जी पापा जी, तो वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पापा जी, फूफा जी, ताऊ जी, सबके पैर छू रहे हो, इस तरीके से आपका चल रहा है। हाँ, लिब्रा के जो 4th हाउस में, उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें कैप्रिकॉर्न का साइन मिला हुआ। कैप्रिकॉर्न का साइन मतलब कि थोड़ा सा दुख तो है, दुख इसलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ना, अभी चीजें तुरंत उतनी बदली नहीं है, तो अंदर मन के अंदर थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। कैप्रिकॉर्न का साइन है 4th हाउस में। अभी अच्छा के
थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, पूरी तरीके से बदलना चाह रहे हैं, मन बदलाव होने की ओर आ रहा है, काम भी बदलेंगे। अब जो काम तुम अपने घर में रह करके करती थी एज अ फीमेल के रूप में, कि आराम से 12 बजे तक उठना, ठीक है, रात में 1:30 बजे तक 2 बजे तक जागना, वो सब अब काम बदलेगा। अब सुबह 5 बजे उठाया जा रहा है, ठीक है। अब डेली रूटीन का काम है, जो रोजमर्रा का चीज है, उसको बदलाव में आ रहा है, फेज में बदल रहा है, ठीक है। मन परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, मन के अंदर ये चीजें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ हाउस में अक्वेरियस गया हुआ है। फिफ्थ हाउस मतलब कह लो कि एंटरटेनमेंट कह लो, अपना वो कह लो। अब अक्वेरियस को समझेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फिफ्थ हाउस में क्या करता है, ठीक है। अकेलापन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है। पाइसिन का साइन कहाँ गया हुआ है, सिक्स्थ हाउस में गया है। तो अब आप चाहो कि शादी में रहो और अपना कमरा को बंद करके रख लो, ठीक है, कि मैं बस अकेले रहूंगी, कोई आए ना कोई जाए। तो वो पाइसिन तुम्हारा तो खराब हो रहा है, जब पाइसिन सिक्स्थ हाउस में फिर नहीं जा पा रहा है ना, उसकी जैसे इश्यू हो रहा है। तो इस भांति हर वो साइन जहां जहां मिला है, वो एक एक स्त्री का रूप है, वो एक फेमिनाइन नेचर का रूप है, जो शादी होते ही हो रहा है। वो सारी चीजें तुमको मिल रही है, ठीक है। अब तो ये समझे ना कि अब वो हर साइन है, मतलब सिक्स हाउस के बाद तुम एट्थ हाउस देखोगे तो वही सेम कहानी, सब सेम कहानी है, ठीक है। इस तरीके से लिब्रा बना हुआ है हर वो साइन।